खरे उतरे हैं, या एक बार जनता बीजेपी को मौका देगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी क्या? बिल्कुल बनेगी, मौका देगी एक बार। पहले भी तो केजरीवाल ने वादे करके पूरे नहीं हुए, पंजाब में भी तो करा था, आज तक किसी लेडीज़ को मिले क्या रसूल? बताइए आप। दिल्ली की सड़कों का हाल देखा है आपने? गंदगी देखिए कितनी है। संगम बिहार, हमारा संगम बिहार खुदा हुआ है आज 5 साल हो गए। सिर्फ जब एमपी के इलेक्शन आए थे, जब उसमें थोड़ा काम हुआ था, अब थोड़ा सा काम हो रहा है, बाकी पूरे संगम बिहार में पानी पानी है, कहीं से निकलने की जगह नहीं है। अगर किसी को अटैक पड़ जाए, अगर वो बाहर निकलने की सोचे ना, तो वो वहीं पे मर जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो आपको लगता है कि केजरीवाल अपने वादों में पूरी तरह फ्लॉप हो गए? बिल्कुल हुए, जब काम ही नहीं हुआ तो फ्लॉप ही हुए। उनके वादे झूठे हैं तमाम? बिल्कुल झूठे हैं। आप इसकी बात से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। केजरीवाल जी ने बहुत ज्यादा काम किया है। अच्छा, क्या काम किया बताओ? बहुत स्कूल सही नहीं करे कौन सा स्कूल? हमारे यहाँ सारे स्कूल नहीं, आप सारे जितने नंबर 2 अरे इसे छोड़ो, ये तो वीआईपी कॉलोनी में वीआईपी का आप संगम बिहार चलो ना, जो संगम बिहार आपके घर के सामने हाँ, स्कूल है, वो चलो ना, सारे बनवाए स्कूल। अरे आप चलो ना, उसने थोड़ी ना बनवाया, तो कांग्रेस के राज में बने हुए हैं। उसने खुद काम आप कराया है। चलिए मेरे साथ, मोहल्ला क्लिनिक, संगम बिहार मोहल्ला क्लिनिक बने हुए सारे, आप मोहल्ला क्लिनिक कौन सा बनवाए, क्लिनिक चालू हॉस्पिटल में है? दवाई मिल रही है, फ्री मिल रही संगम बिहार में है। ऐसे कोई महंगे महंगे मोहल्ला सारे क्लिनिक चालू है ही नहीं वो है। क्या नाम है ही नहीं चालू। लेकिन टेस्ट ठीक वगैरह है, अभी विवाद चल रहा है, एक विवाद चल रहा है कि रमेश बिदरी जी जो एमपी रहे हैं, आप नहीं कह सकते, संगम बिहार से भी वो एमपी थे, मतलब साउथ दिल्ली के एमपी रहे, उन्होंने जो विवादित टिप्पणियां दी हैं, वो आपको लगता है कि कोई औचित्य है उसका? नहीं, वो तो खैर उन्होंने जो भी बोला गलत बोल दिया, किसी की लेडीज़ के लिए या किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, ठीक है। बाकी उस चीज़ के लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ऐसे चेहरों को टिकट नहीं देना चाहिए? नहीं, देखो इस बारे में तो नहीं कह सकते हम कुछ भी, क्योंकि ये बड़े आदमी के लेवल की बात है, टिकट विकट देना कि नहीं देना। नहीं, मतलब आप एज ए नागरिक, क्या हमारे बच्चे या जनता क्या सीखेगी? देखो इलेक्शन में यहाँ तो ऐसे निकल जाता है मुंह से, उनके मुंह से भी निकल गया होगा, जरूरी नहीं है कि उसको मुद्दा बनाया जाए। मुलायम सिंह लालू, मैं बता रहा हूँ, मुलायम सिंह लालू भी तो बहुत सीनियर है ना। उन्होंने एक बार चुनाव में कहा था कि मैं बिहार की सड़कें हेमा मालिनी के गाल जैसी करवा दूंगा, उस पर तो आज तक कोई नहीं बोला। बहुत विवाद हुआ, अगर एक ने, मतलब यही वाली बात हो गई कि अगर कांग्रेस ने करप्शन किया था तो हम भी करप्शन करेंगे जी। अब देखो जी, अगर किसी से गलती हो जाती है तो वो माफी मांगता है, इन्होंने भी माफी मांग ली। आप सहमत हैं इनकी बात से? तो माफी तो वही मिली। बहन बेटी के बारे में गलत बोलना किसी को उचित नहीं लगता। सबकी बहन बेटी मान लो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए रमेश बिदरी को, और वो बड़े नेता हैं। मुलायम सिंह को बोलना चाहिए, लालू यादव को बोलना चाहिए। मुलायम सिंह बोल रहे गलती करो, अभी जरूरी थोड़े आप गलती करो। वहाँ अभी ये कोई राय नहीं बनता। चलो मैं हाथरस में जो रेप हुआ था, मुलायम सिंह जी ने बोल दिया था लड़के गलती हो जाती है। नहीं, हाथरस का केस नहीं था, वो बेचारे मर चुके थे। वो तो इन्होंने ये बोला था ना, मुलायम सिंह जी, लड़कियां गलती हो जाती है। ये आज की बात नहीं है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती, क्योंकि आप किसी भी गलती की एक दूसरे से तुलना नहीं कर सकते। अगर उन्होंने गलत बोला तो गलत बोला, इन्होंने गलत बोला तो गलत बोला, वो बात ठीक है, गलत बोला, पर इलेक्शन में लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि वो लगातार ऐसी लैंग्वेज का यूज करते हैं जिससे दूसरे की भावनाएं आहत होती हैं। पार्टी बार बार उन्हें टिकट देती है। नहीं, वो तो खैर अब उनकी क्या मर्यादा रहती है, क्या बोलते हैं, देखो इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी हम यही कहेंगे कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। हाँ, एक और मुद्दा है, अभी आज चल रहा है शीश महल वर्सेस राजमहल। चुनावी माहौल है, जनता के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। इसमें आप और बीजेपी दोनों ही शीश महल और राजमहल की बहस कर रही है, ये कहाँ तक उचित है? उचित क्या है, जो घोटाला किया है वो दिखा रहे हैं। और शीश महल और राजमहल आपने समझा नहीं? प्रधानमंत्री आवास, सीएम आवास, तो ये दोनों जो खेल रहे जनता के मुद्दों को छोड़कर, क्या लगता है उचित है? देखो प्रधानमंत्री जी ने कोई अपने लिए पर्सनल तो बनवाया नहीं है, और जो ये क्या नाम है, जो केजरीवाल ने बनाया था, ये अपने पर्सनल उसमें बनाया था। और वो भी पर्सनल नहीं है, सेम है, पर्सनल नहीं। केजरीवाल को जन जिंदगी नहीं रहेगा उसमें। आज सी बैठे कल को बीजेपी का विधायक आएगा तो वो सीएम बनेगा, तो वही उसी में बैठेगा। तो बना कब था? कोरोना काल में, जब कोरोना काल में बना हो, केजरीवाल। अरे तो हम कह रहे हैं चलो ठीक है, वो कोई जो गवर्नमेंट ने पीडब्ल्यूडी में बना के दिया था रहेगा, वही उसमें बैठेगा। लेकिन बात तो ये है ना, शीश महल राजमहल जैसे मुद्दे क्यों दिल्ली में मुद्दे खत्म हो गए? हाँ, ये भी बात सही है। दुनिया भर के मुद्दे पड़े हैं दिल्ली में। सड़कें देखो, इसी की हालत देख लो, सड़क की दूर क्यों जा रही है, नाले की हालत देखो, नाले की हालत देख लो, दूर कहाँ जा रही है। देखो केजरीवाल के अंदर है कि अगर भाजपा के पास क्या मुद्दे नहीं हैं, मुद्दे बहुत है, तो फिर शीश महल का मुद्दा क्यों?
अब ये तो भाई भाजपा ही जानती होगी, इतने तो हम लोग ऊपर है नहीं है लेवल। नहीं, आपके लेवल की नहीं, जनता की समझ क्या बताती है कि उनके मुद्दों को छोड़कर आपसी टकराव क्यों? नहीं तो मैडम एक बार बताओ, केजरीवाल जो है केवल ये बात कहता है यदि मैंने काम किया तो मुझे वोट दो। बीजेपी वाले क्यों नहीं कहते हमने काम किया तो वोट दो? वो कभी धर्मी राजनीति करते क्यों हैं, नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? मेरी बात बताओ, सुनो। ये सबसे बड़ी पार्टी है। उसने पहली बात तो ये कहा ही नहीं है, उसने है पहली बात तो ये कहा ही नहीं है कि मैंने काम किया है मुझे वोट दो या मत दो। उसने कभी ये चीज कहा ही नहीं है, ये तो ये बता रहे हैं। कहना अब भी वो क्या है? सिर्फ फ्री करता है, बस फ्री कर दी। केजरीवाल जी ने मेरी ये बात भी सुनो। कहा था अगर 2025 तक अगर यमुना साफ नहीं की हाँ। तो मुझे वोट मत देना। ठीक है, वो साफ हो गई। तो हम नहीं इस हुई। मुद्दे को लेके ठीक है। चलेंगे। दूसरी बात, इलेक्शन आते ही 2100 रुपए दूंगा, ग्रंथियों को दूंगा, पंडितों को दूंगा। 10 साल पहले के पंडित मर गए थे कि ग्रंथी नहीं थे? कौन नहीं था? तब तो तू मौलवियों को देता है 10 साल से, पंडितों को क्यों नहीं दी तूने? तब से क्यों नहीं दी? ग्रंथी को क्यों नहीं दी है? जब तुझे लग रहा है कि काम पे तुझे वोट मिल जाएगा तो फ्री देने की जरूरत क्या है इसको? मत दे उनका कहना है कि हम 8 रेवड़ियां दे रहे, जनता के साथ है, हम हाँ। देंगे। है? बीजेपी ये कौन सी रेवड़ी है? ये तो खजाना खाली करने वाली बात है। बाद में बंगाल उसके श्रीलंका में जो हुआ था वही होगा एंड में, जब कुछ नहीं रह जाएगा तो। इन्होंने भी तो घोषणाएं की थी। किसने? बीजेपी क्यों उनके पिच पे जाके खेलती है? मध्य प्रदेश में तमाम तरह की ऐसी योजनाएं चल रही हैं, तमाम प्रदेशों में ऐसी योजनाएं चल रही इतनी फ्री योजनाएं नहीं चल रही हैं। जब कोई आदमी जब गेम को बिगाड़ता है ना, शीला दीक्षित भी 15 साल राज कर गई ना, उन्होंने तो एक कुछ भी फ्री नहीं करा और 40,000 वोटों से जीतती थी वो हमेशा, उन्होंने कभी फ्री नहीं करा। पर ये तो आदमी खुद एक दूसरे को धकेलता है कि भाई इसने धकेल दिया। अब दिल्ली में 10 साल हो गए केजरीवाल जी को, जब काम किया था तो फ्री देना जरूरी था। 11 साल अगर तुमने काम किया था और तुम्हें लगता था कि हम जीत जाएंगे तो जरूरी थी कि 2100 रुपए देंगे, ग्रंथियों को देंगे, पंडितों को देंगे। क्यों देंगे भाई? क्यों देंगे? और मौलवियों को क्यों देंगे पैसा भाई? क्यों देंगे किसी धर्म को पैसा? ये पैसा क्या उनके जेब से थोड़ी आ रहा है? ये सारा टैक्स का पैसा है, कहीं अच्छी जगह लगाना चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने एजुकेशन दिया बच्चों को, कहाँ इसलिए दिया? आप सरकार हमसे नफरत अच्छा करती मेरी है। बात सुनिए, आप संगम बिहार आइए, संगम बिहार आइए, मैं आपको एड्रेस देता हूँ। ठीक ठीक है? है। संगम बिहार गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल, सी ब्लॉक, पहाड़ी वाला स्कूल, ओके। देवली का। आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कितना काम हुआ है वहाँ, कितना काम हुआ। एक एक गली गली दिखा दूंगा आपको कि खुद ही पड़ी है। मेरा घर जो है ना 5 साल से उन्होंने गली तो खुद कहा ही कि पड़ी है। संगम विहार का जाम और नाले तमाम चीजें आप आइए, मैं आपको आंखों से दिखाता हूँ। तुम मेरी तो मानो ही बंद, चल के कैमरा लगाओ और फिर देखो क्या हालत है। लाइव देखो और लाइव लोगों को दिखाओ। एक भी काम ऐसा जो केजरीवाल ने किया हो आप है? बताइए, एक भी काम? देखो, काम करने की बात ऐसी है, हमने पहली बात तो उनके काम को कभी सराहा ही नहीं, क्योंकि उसका मुझे कोई काम ढंग का लगे ही नहीं, इसलिए तो मैं बोलूँगा ही नहीं। ठीक है? दूसरी बात रही बात गलियों की और उसकी स्कूलों की, वो आप आगे लाइव देखो, मैं आपको दिखाऊंगा और पब्लिक को दिखाऊंगा कि देखो क्या हाल है संगम बिहार का। एक भी रोड से तुम निकल के दिखा दो भारी भीड़ लेकर के, बस तक नहीं आती हमारे संगम बिहार में। बाकी तो बात छोड़ो, बसों के लिए सैनिक फार्म से टैक्स देके बसें घुमा के लानी पड़ती हैं, जिसका एक टैक्स 400 रुपये पड़ता है बस को लाने का, 400 आने का, 400 जाने का। आप क्या कहेंगे? भाई साहब तो बिल्कुल नाराज है। भाई साहब खैर वो अपनी सोच की बात है, कुछ लोगों को काम दिखाई देता है, किसी को नहीं दिखाई देता है। भाई साहब के 200 यूनिट फ्री नहीं आ रहे, पूछ रहे नहीं आ रहे, आज तक नहीं आए। बिल ला के दिखा दूंगा पूरे 10 साल का। 200 यूनिट पूरी दिल्ली में फ्री है 10 केजरीवाल साल का। की। नहीं अंकल जी, हमने नहीं हमें- लिया, नहीं, हमें चाहिए। क्यों नहीं भाई? अरे जो- क्यों 200 ये एक बता तो एसी चलाओगे भाई, हमारे और तुम AC और नहीं। सारे लाइट में सारे काम में 400 हमारे AC नहीं है। 200 यूनिट जिसके बंदे के आ रहे हैं 200 यूनिट कम से 60% पब्लिक आ जाती है। भाई, हम तो आप क्या कह रहे 200 बंद यूनिट कर बहुत दे। नहीं होते, चाहिए ही आपका नहीं। बिल आ रहा है हमें भाई, चाहिए तुम्हारा ही बिल आ नहीं। रहा है तुम्हारा बिल आता है तो कोई आप जितने बंदे खड़े हो कोई किसी के पास किसी के बिल आ रहा हो, केवल इनका बिल नहीं आ रहा। हाँ, मेरा नहीं आ रहा भाई, मेरा बिल आ रहा है, इनका बिल आ मैं रहा है। बिल भर रहा हूँ। नाम बना मुझे चाहिए फ्री, हमें चाहिए ही नहीं फ्री। हमारा क्या मतलब है फ्री लेने का? हमें आदत थोड़ी करनी करनी फ्री लेके, गवर्नमेंट मेहनत हमको करके बनाते हैं खाएंगे। काम करने के लिए, हमें नाली की, रोड की, बिजली की, पानी की बहुत सारी मूलभूत समस्या है, मतलब उन्हें हमें निजात मिलनी लेकिन चाहिए। मेरे को सबसे ऐसा बड़ा आश्चर्य ये होता है कि तमाम सरकारें इलेक्शन आने पे जनता को बताने के बजाय कि हम एक जो कहते हैं कि हम क्या करेंगे आने वाले सालों में, उसके बजाय लड़ाई कर रही हैं आपस में शीश महल और राजमहल को लेकर। तो इस मुद्दे पे जनता की बात क्यों नहीं होती? क्योंकि जनता अपने मुद्दों से खुद विमुख है, उसको पता ही नहीं है यानी कि आपके मुद्दे क्या हैं। बिल्कुल सही बात है, पता ही नहीं है किसी को। देखो ये जी, बात काम तो की वहाँ बात के करता है, विधायकों को आदमी देखनी उसको चाहिए ना, सपोर्ट जो करता है, जो विधायक आदमी है। काम करता है वोट उसको मिलता है। ऐसा हमें शीश महल से या राजमहल से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे बीच में जो बंदा काम कर रहा है और हमें दिखाई दे रहा है, हम उसके साथ हो, चाहे वो बीजेपी वाले हो और चाहे केजरीवाल हो चाहे कांग्रेस वाला इनके हो, कोई एरिया भी में हो। इन्हीं के विधायक ने काम नहीं करा है ऐसा हो। और उसपे कई घोटाले के राज हैं इनके ही विधायक पे। क्या दिनेश मोहनिया से? हाँ, दिनेश मोहनिया, चेहरा जो उतरा और इनके ही एरिया में काम नहीं हो रहा है। और आपके भी तो हमारे तो मेरा- नहीं, हमारे तो प्रकाश मैडम, जारवाल आप था। जाके देखना, आज भी रोड बन रहा है, वो अभी बन रहा है, आज भी रोड बन 10 रहा है। साल से क्यों नहीं बना?
यहाँ से लगाओ तो हमदर्द से लगा के बाहर डी ब्लॉक तक दिनेश मोहनिया पूरा पे जो क्या नाम है सारा टैंकर सीवर पूरा घोटाले पड़ा का भी है। बड़ा आरोप है है जी? कि उनकी इसमें टैंकर घोटाले बड़े सारे हैं। तो शुरू से ये चला रहा, फाइन सबको मिल रहा है, इतने बोर करवाए उसने, इतने बोर करवाए, मेरे यहाँ पे 20-20 दिन फाइन